क्या आप जानते हैं कि अगर आप हमेशा एक ही बात को दोहराते रहेंगे या एक ही माहौल में रहेंगे तो एक हैबिट बन जाता है। ठीक है, वो हैबिट कभी भी जितना भी अच्छा हो वो हमेशा टॉक्सिक होता है। ठीक है, अगर हमेशा आप चाहते हैं जीवन में तरक्की करना तो उस हैबिट के जो माहौल है ना, वहाँ से आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। चलो आज इसी बात के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना 11-11 मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप सब लोग? सबका स्वागत है एंड सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आप ऐसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करें एंड मेंबरशिप भी ज्वाइन करें क्योंकि मेंबरशिप का भी वीडियोस अपलोड होता है। सो हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। आपको किसी ने कॉफ़ी कप का भी रीडिंग मैंने डिमांड किया था, तो मैंने एक दूसरे चैनल पे उसको अपलोड कर दिया है, 555 पाउंड ऑन डेस्टिनी में, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज़ करना है, ठीक है, वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, 1-on-1 सेशन लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोचते हैं। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी, एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, राइट। ओके, द एम्परर, ये तो मेजर अरकाना है दोनों। ओके, द एम्परर, एरीज, ओके, मेष राशि जिसे बोलते हैं, ये स्कॉर्पियन एनर्जी है। कोई वृश्चिक से राशि से हो सकते हैं, कोई मेष राशि से हो सकते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हाँ, बॉटम की डेक है चैरियट। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे लगता है कि हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप 7 इयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का 8 इयर्स हो सकता है, 9 इयर्स है, यानी एक पैटर्न है 7, 8, 9। ओके, देन कुछ लोगों का 4 साल का हो सकता है, डबल 8 की एनर्जी है, और यहाँ पर 13 इयर्स तक भी है। ठीक है, या 4 इयर्स पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इतना है, 4 4 8 दिस इज़ द नंबर, दिस इज़ द सिक्वेंस। हो सकता है आपको 8 दिखता हो या 4 भी दिखता हो, ये भी एक एंजल नंबर्स होते हैं, मास्टर नंबर्स होते हैं। ओके, यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आप जिनको भी याद कर रहे हो, ये पर्सन अभी सोच रहे हैं, इनका सोचना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग। ये पर्सन ना आपको अवॉइड करने के लिए कुछ सोच रहा है, या दिस पर्सन इज थिंकिंग कि ये जो भी अभी माहौल है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या मिस कर रही है, या आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही है। ये पर्सन ना ये इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि इनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बिजी अपने आप को रखना चाहते हो, या तो बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में मसरूफ़ करना चाहते हो ताकि आपकी जो यादें हैं उनको कम आए। ठीक है, ये बहुत मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन ऐसा ही दिख रहा है कि हो सकता है ये जो भी पर्सन है आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये आप और ये पर्सन अलग अलग जगह में रहते हैं, तभी भी दिस पर्सन इज़ थिंकिंग टू अवॉइड कि आपके साथ इनको कोई भी चीज़ का, मतलब इनको ऐसा लगता है कि अभी आपके बारे में जो ख़यालात है, इसको किस तरह से रोकने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहना चाहिए, अपने वर्क में बिज़ी दिखाना है। ठीक है, इनका बिज़ी दिखाने का तरीका ये है। डेथ का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको यूनिवर्स एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनकी ईगो का बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलवेज फील, मतलब आपको बताना चाहते थे कि दे आर द एम्परर, वो इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करते हैं, इस रिलेशनशिप को मतलब खुद ही ओन करते हैं, जो मेरे तरीके से होना चाहिए वही होगा। ठीक है, माई वे और हाई वे, तो वो वाला एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपने निकाल दिया है, आपने ही इनको दिया है वो ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि आपने इनको प्रूव कर दिया है कि हर वक्त वैसा नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर अच्छा खासा डेथ का कार्ड है, तो आपने एक परमानेंसी चेंज दिया है, यानी हो सकता है आपने इनको छोड़ दिया है, ब्लॉक कर दिया है, डिलीट किया है। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी तरह से भूल चुके हो, आप रीडिंग देख रहे हो तो नहीं भूले हो,
या तो आप जानना चाहते हो, क्यूरियस हो, और ये इंसान भी है जो इनके साथ आप डील कर रहे हो, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट योर एनर्जी, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत बड़ा कार्मिक दे रहे हो, एक कर्मा दे रहे हो, कार्मिक हिस्सा हो अभी के लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, इनकी ईगो पे बात आ गई है, इनकी ईगो पे बात आ गई है। तो इनको ऐसा लगता है कि ईगो मतलब जो भी इनका जो था एक वर्चस्व, जैसे कि इनका एक प्रभाव था अपने सोशल सर्कल में और चीज़ों में, तो उनको वहाँ से कहीं से बैकलैश मिला है। यानी जो दोस्त इनको कभी हो सकता है वो सब सलाह दे रहे थे आपसे दूर रहने के लिए, कुछ दोस्त होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं 24 घंटा, अब खुद कभी उस जगह में गए नहीं होंगे या खुद कभी अपने लाइफ में उस चीज़ को आजमाए नहीं होंगे, लेकिन दूसरों को पक्का ये सलाह देने के लिए चलते हैं वो दोस्त कि नहीं नहीं वहाँ पर मत जाओ, वहाँ जाने से आपको ख़राब है, वो उससे बात करने से ख़राब है, मतलब होते हैं कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा चलता है वो दिमाग। तो वो उस तरह के जो लोग हैं ना, ये अभी इनसे कहीं ना कहीं छूट गए हैं, ठीक है। हो सकता है इनके ऐसे बहुत ज़्यादा कान भरने वाले लोग रहे होंगे इनके आसपास, तो उनसे इनकी डिटैचमेंट बढ़ा है। और हो सकता है इनसे एक चीज़ सबसे ज़्यादा है कि वो लोग ना इनको कहीं ना कहीं आपसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं। ये दोस्त हो सकते हैं, इनके कुछ लोग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्पाउस रहे होंगे, ठीक है, एक स्पाउस कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड थे इस पर्सन से। तो कुछ लोग हैं जो इनको ना जैसे बोलते हैं ना कि खाई में धकेल के बस ऊपर से मज़ा देखने वाले लोग, ऐसे इस तरह के लोग हो सकते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं आपको अभी इस पर्सन को एक तरह से बैक में मतलब दिए हैं और बैकलेस दिए हैं, और ये पर्सन अभी उस चीज़ को लेके काफ़ी फील कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में जो परमानेंट चेंजेस आया है ना, इनको अभी फील हो रहा है कि मैं किसके पीछे और कहाँ भाग रहा था, चीज़ें तो मेरे सामने ही था, ठीक है। अभी ये काफ़ी फियर में है, ये चाहे दिखाए या ना दिखाए, दिखाएंगे, मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ, ये पर्सन अपने आप को एम्परर के जैसे दिखाएगा या दिखाएंगी। और इनको अभी भी लगता है कि द चैरियट कार्ड ये बॉटम में है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये ओवरकम कर लेंगे, मतलब ये आपकी तरफ इजीली आ सकते हैं, आप पूरी तरह से हरी झंडी दिखाएंगे या समथिंग लाइक दैट। लेकिन स्टिल ये पर्सन अपने आप को एक एम्परर की पोजीशन में दिखा रहा है, लेकिन है इनकी एनर्जी इस तरह से 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, रातों को नींद नहीं आ रही है, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी को परमानेंटली खोया है, ठीक है। हो सकता है आपका डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स केस हो गया है, ऑलरेडी आप उस कगार पे पहुंच गए हो डिवोर्स के लिए। कुछ लोगों का हो सकता है कि इट कुड बी द रिलेशनशिप, आप ब्रेकअप कर चुके हो, या तो आपने मूव ऑन कर लिया है, भाई बहुत बहुत हो गया, बस करो, अब नहीं झेला जाता, या जो भी है। कोई पर्सन कितना दिन तक किस तरह का चीज़ को कर सकता है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अभी आप नहीं कर रहे हो, तो इनको ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ओके, व्हाट दिस पर्सन, ये क्या कर रहा है, ये एक मेमोरीज हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो डराने वाले जो इनके सगे संबंधी हो सकते हैं, जो इनको इस तरह से बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, हो सकते हैं ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, और हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल लेके आए हैं, और वो जो भूचाल है ना, वो उसी बात के लिए आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि मैं कहाँ पर चला था और कहाँ के गिर गया या गिर गई, ठीक है। तो लेट्स सी दूसरे कार्ड से हम देखते हैं क्या आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया था, मुझे लगता है कि पर्सन का दिल तो टूटा हुआ है, और किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा आपसे भी दिल टूटा होगा, और ये जिससे एक्सपेक्टेशन करके गए थे, या तो अगर आपको छोड़ के और किसी के पास गए थे, तो उसने अच्छा खासा दिल तोड़ा है इस पर्सन का। द एम्प्रेस, द एम्परर था एंड एम्प्रेस, वाओ, द डिवाइन एनर्जी है, ओके। द टावर, या आपने इनको टावर में मतलब डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर कार्ड, अमेजिंग। आपने इनको एक बार नहीं कितनी बार मतलब इनको अच्छे से खासा फायर किया है, जस्ट लाइक दैट, ओके। द मैजिशियन, ओह माय गॉडनेस, वाओ, एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस,
विर्गो जेमिनी से कुछ लोग हो सकते हैं। ओके, 2 कार्ड एक साथ आ गया। तो पाइसिस, सॉरी फूल का कार्ड है पाइसिस से, और ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, लेकिन नीचे है द व्हील ऑफ फॉर्चून। टेबल इज टर्न, ठीक है, टेबल टर्न हो गया है। और आज जो सिचुएशन में, जो चीज़ों में, जो परिस्थिति में कभी आप हुआ करते थे, यानी आप इनकी अटेंशन के लिए कभी सीख करते होंगे, कभी बेग करते होंगे, एक बार आ जाओ यार, एक बार आंसर दे दो, एक बार मुझे बता दो कि तुम कैसे हो, या एक बार आप ये भी पूछना चाहते होगे कि मेरे बातों का रिप्लाई कर दो, मेरे मैसेज को देख लो एक बार, मतलब समथिंग लाइक दैट। ये लगता है ये अभी उसी जगह में फंस गए हैं, जैसे बोलते हैं ना, मतलब मछली जाल में फंस गया है। तो अभी तड़पने के सिवा और कुछ नहीं है। यू आर सिटिंग एंड होल्डिंग योर वर्क। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हो। यू आर अबंडेंट, आप अपनी जगह से ऑपरेट कर रहे हो। आपको देखते ही लगता है कि आपकी वैल्यू बढ़ गई है, आपकी एटीट्यूड, आपकी वैल्यू, आपकी प्रेजेंसी ऑफ, जो मतलब बोलते हैं ना कि आपकी करेज, वो सब कुछ बढ़ा हुआ है। 11-11, माय गॉड, यू आर ओपन दैट डोर। बहुत सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन, बहुत सारे लोगों, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इट्स ए वेरी ट्विन फ्लेम कनेक्शन। नो, इट्स अ वेरी कार्मिक कनेक्शन। ओके, आपको ट्विन फ्लेम वाली वाइब जरूर आया होगा इस पर्सन से, नॉट द सोलमेट वाइब, यू ओनली अंडरस्टैंडिंग द ट्विन फ्लेम वाइब। लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कर्मा है। हो सकता है कि आप लोग दोनों ट्विन फ्लेम अगर होगे भी, तो बहुत सारे कर्मा को आप कैरी कर रहे हो फ्रॉम द योर पास्ट लाइफ, एंड स्पेशली इस पर्सन के कर्मास बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आपको, इसीलिए यूनिवर्स से आपको डिवाइन इंटरवेंशन दे दिया था, क्योंकि आप इनसे दूर रहो, ताकि ये पर्सन अपने कर्मा पे अपनी वर्क कर सके, अपने खुद के जो शैडो सेल्फ पे काम कर सके। तो ये उसी से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो आपका सहारा मिल जाता था, बहुत सारे लोगों का सहारा मिल जाता था, आप सलाह बहुत अच्छा देते थे, आपकी स्पीच उनको बहुत मोटिवेट करता होगा, आपकी बातें, आपका चेहरा, आपका शांत स्वभाव। हो सकता है आपने उनको हक किया है, आपने प्यार से किस किया है, इनका माथे पे हाथ रखा है, या जो भी है, आपका जो भी प्रेजेंसी, जो भी फिजिकल टच इनको बहुत हील करता था। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आपको, आपके साथ बात करके इनको ऐसा लगता था कि ये आधे अपनी तकलीफ़ को कहीं छोड़ आते हैं, और वो सारी चीज़ें कहीं खो गया है। तो ये उसी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ओके, ये आपको अभी भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन कुड बी इन द एम्परर एंड ए मैजिशियन रोल। तो ये हो सकता है ये कोई ऐसे चीज़ पे ट्राई करे दैट, मतलब किसी का सहारा ले, आपको कॉल करने के लिए ऑथोरिटी पोजीशन का, जैसे कि आपके कोई एक इंसान हो सकते हैं जिनका सहारा, जो कि अथॉरिटी पोजीशन को प्ले करते होंगे। ये कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन, लेकिन ये कोई पर्सन हो सकते हैं, या तो आपके लाइफ में या तो इसके लाइफ में। या तो ये हो सकता है कि कोई पंडित, या तो कोई इस तरह का एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरोट, इनका भी मतलब सलाह ले सकते हैं, या तो इनका हेल्प ले सकता है या ले सकती हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर सके या कोई रिचुअल परफॉर्म कर सके, ठीक है। डोंट वरी, क्योंकि ये सब चीज़ें काम नहीं करेगा जब तक आप खुद, जैसे बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। अगर आपका मन सही है ना डियर, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत सारे रिचुअल करोगे, बहुत सारे चीज़ें करोगे, नो। अगर आपका मन सही है, प्योर है, पवित्र है, अगर आप एक अफर्मेशन भी लिखते हो ना, वो यूनिवर्स तक पहुँच जाती है। आप हमेशा सोचते होगे कि मैंने तो ये मांगा भी नहीं था, ये कैसे आ गया, क्योंकि वो जो आप जो उस चीज़ को सोचे होगे ना, आपका मन काफ़ी प्योरेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। आपका जो अलाइनमेंट होगा, आपके मन से जो तरंगे निकल रहे होंगे, वो आराम से पहुंच सकते हैं यूनिवर्स तक। तो आपका मन जब क्लीन्ड होगा, जैसे बोलते हैं ना, साफ पानी के नीचे, जहाँ पर भी देखोगे, तालाब हो, झील हो, अगर साफ पानी होगा ना, तो उसके नीचे पड़ा हुआ हर छोटे से छोटा चीज़ आपको दिखता है, ठीक है। तो मन भी वैसा ही होता है। यूनिवर्स आपको तभी देख पाता है जब आपका मन के अंदर पूरी शांत हो, आपका क्लीन वाटर हो, आपके नीचे सब कुछ दिखाई जा सकता है। इट्स ट्रांसपेरेंट, ओके। आपका मन का कोई कलर नहीं होता है, ये सिर्फ स्वच्छता के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। अभी ये इनके दिमाग में बहुत सारे उलझने हैं। ये जो भी पर्सन है ना,
इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एस्केपिस्ट है, यानी इनको जब भी लगता है कि इनको इस चीज़ को हल करना है, इस वर्क को करना है, तभी इनको भागने का सोचता है। ये प्रॉब्लम इसी में हमेशा रहा है कि देखो यहाँ पर इसको पता है इसको क्या करना है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। दिस पर्सन नोज, इनकी करंट फीलिंग से इनको पता है कि इनको ये करना है वो करना है, ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देता है या कर देती है। जब भी इनको ये चीज़ें मिलने के लिए होता है, यानी जस्ट मिलने वाला ही है, ठीक है, तभी ये फुल की एनर्जी में आ जाते हैं एंड दिस पर्सन रन अवे फ्रॉम समवेयर। हो सकता है अपनी वैकेशन पे ही निकल जाते हैं। ये तो हमारे पॉलिटिशियन के तरह है ठीक है, ऐसे हर देश के पॉलिटिशियन एक जैसे ही होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहते हैं, लेकिन सच में एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा ही है, ठीक है। जब इनको ऐसा लगता है, मैनिफेस्ट करते हैं बड़े बड़े चीज़ें, लेकिन जब वो चीज़ें अपीयर होता है, डीलिंग का होता है, शैडो सेल्फ पे वर्क करके उस चीज़ को ग्रैब करना होता है, तब रन अवे ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो ये फुल की एनर्जी बहुत मैच्योरिटी एनर्जी को दिखाता है। ये चाहे तो सब कुछ काबू में कर सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है ना, ये एक मैजिशियन है, लेकिन इनके मन के प्रॉब्लम, मतलब ये खुद ही खुद के दुश्मन है, ठीक है। आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। दिस पर्सन वांट यू, बट आपके साथ ये अपना कंडीशन लगा के आते हैं कि मुझे अपने शैडो सेल्फ पे वर्क नहीं करना है। बदलना है तो सामने वाले को बदलना है, मेरे को नहीं बदलना है। ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। आपका जो एनर्जी है अभी तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन बहुत फियरफुल है। इनको पता है अगर ये आपके पास आएंगे तो ये हो सकता है इनको बहुत सारे बातें सुनने के लिए मिल सकता है, बहुत सारे कड़वी बातें सुनने के लिए मिल सकता है। तो दिस पर्सन लिटिल बिट अफ्रेड, ये बहुत डरे हुए हैं, लेकिन इनको बहुत भरोसा है कि आप दोनों बहुत जल्दी रिकंसाइल करोगे। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, ये 10 डेज से 1 मंथ के अंदर हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी इतना ही दिखा रहा है। अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हो तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आप एक दूसरे से मिल सकते हो सकता है 1 हफ्ते में भी आप फिजिकली मिल सकते हो। इनके देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या आते हैं। हाँ, स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ये आपको विश की तरह मांगते हैं। यू आर देयर विश कम ट्रू, ठीक है। 5 नंबर कार्ड है, तो 5 नंबर एक होता है अपना, अगर 5th हाउस को देखा जाए तो रोमांस हाउस, चिल्ड्रेंस हाउस, इट एवरी विश कम ट्रू। तो हो सकता है कि ये हाउस के साथ आपका एसोसिएटेड है। ये जब भी मन्नत मांगते हैं आपको मानते हैं, लेकिन जब हासिल करने का टाइम आता है तो दिस पर्सन इज रन अवे। तो यही प्रॉब्लम इनमें दिखाई देता है, लेकिन स्टेबल एनर्जी नहीं है। दिस पर्सन इज ऑलवेज या तो मूविंग पे है, या तो वाटरी एनर्जी है, एयरी एनर्जी है, यानी एयर और वाटर का मुझे ज़्यादा लग रहा है इनका माइंडसेट हो सकता है। ओके, यहाँ पर स्टार्स है, तो हो सकता है कि आपको मैंने कहा था कुछ लोगों का शायद हो सकता है बहुत जल्दी रिकंसाइल हो। इनका ये आपको बहुत ज़्यादा स्टार की तरह ही देखते हैं, एक ब्यूटीफुल ऑरा, ठीक है, आपका है। एंड आप देखने में जितने खूबसूरत हो, या तो आप जितने पर्सनालिटी आपका जितना दमदार है, उससे अच्छा आप एक इंसान भी हो सकते हो। ये आपकी प्योरेस्ट फॉर्म को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, और यही चीज़ ये स्टार के आया है। आपसे ना ये इनको हीलिंग मिलती है, आप इनके पावर सोर्स हो। अगर ये पावर किसी से पावर लेना चाहते हैं, इट्स यू ओनली। लेकिन आप इनके पास आसपास होते हो तो इनकी पूरे 0 मोड से 100% मोड हो जाता है। ये ऐसा ही इंसान है, ये ऐसे ही फील करते हैं। आप इनके पावर हाउस हो। ये कहीं पर अगर लौटना चाहेंगे ना, ये सिर्फ आपके पास लौटना चाहेंगे, आपके साथ इस तरह से कडल करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे घंटों भर, अच्छे से अच्छे वक्त को बिताना चाहेंगे, दुनिया की सारी परेशानियाँ भूलना चाहेंगे, आपका हाथ पकड़ के थाम के बहुत सारे बातें करना चाहेंगे, किस करना चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज एवर विश्ड फॉर दैट, मतलब आपको विश करते हैं, ये इनके विशेस में आप हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, द 39 रेन ड्रॉप्स, टेक ए चांस ऑन देम। यही चीज़ है, इनका इंटेंशन है कि ये सोच रहे हैं कि आप इनको चांस एक देंगे, या आप इनको माफ़ कर देंगे, और इनको भी ऐसा लगता है कि इनको दोबारा और एक प्रयत्न करना चाहिए, या तो दोबारा और एक बार अच्छे से प्रयत्न करना चाहिए। इनकी एनफ नहीं है, लेकिन यही चीज़ है कि आउटसाइडर जो भी है, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, हो सकता है कि ये लोग, इंसान सोचता बहुत है, लेकिन करने का टाइम शायद ये सोचने में ही वक्त बीत जाता है।
हो सकता है आपकी सिटी में कहीं पर बारिश हो रही है और ये आपको बारिश में याद कर रहे हैं, कोई मेमोरी है आपके और इनके बीच में। 39 है का नंबर, 30 में कोई हो सकता है, 35 या 39, 36, 32 किसी की एज हो सकती है, 28, 27 भी हो सकता है किसी का एज। ओके, अनदर कार्ड, द 45 थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ये आपको काफ़ी हाई पोजीशन पे देख रहे हैं। ये भी एक कंपैरिजन करने का तरीका है, बीच पर स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आप शायद पहले इतना अपने आप को इतना तवज्जो नहीं देते थे, आप दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहते थे और इसी वजह से आप खुद को भूलते जाते थे। लेकिन दिस टाइम दिस पर्सन इज सेइंग कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इस बात के लिए पर्सन प्राउड फील करते हैं कि आपने खुद के बारे में ज़्यादा सोचा है रादर दैन अपोजिट पर्सन के बारे में। लेकिन ये खुद के लिए भी थोड़ा सेल्फिश है, ठीक है। लेट्स सी इनके एक्शन और आपके लिए गाइडेंस। व्हाट देयर एक्शन, 9 ऑफ वंस। इनके एक्शन ये तो बहुत ज़्यादा हट हुए हैं, लेकिन फिर भी ये चांस लेंगे, एक बार लास्ट चांस लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अभी इनका ईगो काफ़ी हट हुआ है आपके लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लिए पूरा वक्त का पहिया घूम चुका है 360 डिग्री। आप ना चाहो तो ये साइकिल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा, अगर आप चाहोगे तब स्टार्ट होगा। इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। और 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ कम टू यू। और मैंने 21-12 देखा, एक मिरर नंबर है, तो ये मिरर कर रहे हैं आपको। और 10-10 आपको दिखेगा, 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये पर्सन हो सकता है आपको 10 दिन हो सकता है, अगर एक दिन में 1 से 10 दिन के अंदर ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए 1 घंटे भी हो सकता है। द सन का कार्ड है, वाह। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, व्हाट योर क्रश सेइंग, आपके क्रश क्या कहना चाहते हैं और इनके क्या चीज़ है, इनके चल रहा है इनके दिमाग में आपके लिए, ठीक है। व्हाट देयर विश टू टेल यू, ये क्रश क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, वाओ। विर्गो जेमिनी है, कन्या और मिथुन राशि से। द 2 ऑफ वंस है, एरीज लियो साजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। ओके, 2 ऑफ पेंटेकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ब्रुश है, कन्या है, कमक्कर है, वो भी सेम है। पेंटेकल, क्वीन ऑफ पेंटेकल, द हाई प्रीस्टेस, कैंसरियन एनर्जी। ओके, द लास्ट है डेथ एंड रिबर्थ, वाओ। आप इनको काफ़ी मिस्टीरियस लगते हो, अनप्रेडिक्टेबल लगते हो। ये आपको जब देखते हैं, इनको ऐसा लगता है आप कभी इधर दिखते हो कभी उधर दिखते हो, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्होंने ऐसे ऐसे जगह में देखा है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि यू नो सम मैजिक। ओके, मुझे ऐसा लगता है जो ये जो भी क्रश है ना आपके, इनको ऐसा लगता है कि आप कोई मैजिशियन हो या आप थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें करते हो, टैरोट और ये वगैरह। आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन, ये जो भी क्रश है आपके, उसके बिलीव क्या है नहीं पता, लेकिन ये आपको काफ़ी मिस्टीरियस मानते हैं। स्कॉर्पियन से हो सकते हैं आप भी, विर्गो जेमिनी से हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका रियल फेस देखने के लिए। आप जब भी मिलते हो सकता है कि आपका फेस इनको डिफरेंट लगता है। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, योर फेस इज़ सो डिफरेंट। हो सकता है कि आप कोई मेकअप लिया हो, या तो आप कोई अलग सा गेटअप हो, या ओके आर यू ए स्पाई, या आप कोई ऐसे काम करते हो अंडर कवर मिशन में। आई डोंट नो ये किसके लिए है लेकिन हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कार्ड में क्या है। द कार्ड इज एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक फेसलेस चेहरा है जिसमें एक घूंघट डाला हुआ है। तो ये इनको ऐसा लगता है कि इनको देखने की इच्छा है आपको, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये आपको सच में आपका स्किन टोन जानना चाहते हैं, आपकी आंखें कैसी है, आपकी आईब्रोज कैसी हैं, आपके दांत कैसे हैं, आपके लिप्स हैं, अगर आप मुस्टास रखते हो, बियर्ड रखते हो, व्हाटएवर। मतलब ये इंसान आपको लिटरली पास में बिठा के एवरी फीचर्स आपका मतलब देखना चाहते हैं बारीकी से, ठीक है। इनको बहुत इच्छा है,
ये सच में मैनिफेस्ट भी कर रहा है ये इंसान, और ये इनको लगता है कि आपको स्वतंत्र टाइप का कोई मैजिक आता है, आप ऐसे ऐसे जगह में मिलते हो, या समवेयर ये आपको कहीं कहीं पर बहुत मिस्टीरियस तरीके से आपको देखते हैं। शायद हो सकता है आप मार्केट में हो और ये कभी शॉपिंग मॉल गए हैं और आप वहाँ भी मिल गए, और ये कभी और कहीं पर गए हैं, कोई मार्केट में गए हैं और कोई बाज़ार गए हैं, कोई दोस्त के साथ बैठे हैं तभी भी आप मिल गए, कोई कॉफ़ी शॉप में मिल गए, तो समथिंग लगता है जैसे प्लेस चेंज करना। तो इनको भी ऐसा लगता है कि अरे ये मुझे हर जगह में दिख तो रही है, लेकिन ये क्या करती है, तो वो वाली एनर्जी है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो, यानी आप दोनों अभी तक मिले नहीं हो, तो इनको बहुत सारे क्यूरियोसिटी है, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानना है। इनको ऐसा लगता है कि आप में क्या खास बात है जो इनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इवन अगर ये आपको फिज़िकली नहीं मीट भी किया है, तभी भी आप इनको पूरी तरह से मतलब बहुत अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। एक मैग्नेटिक पोल है, इनको ऐसा लगता है कि आपने कोई मैजिक किया है, कोई स्पेल किया है इनके ऊपर, ख़ास तरह का कोई स्पेल, तो इनको बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है, अफेक्ट कर रहा है, मतलब ऐसा इनका सोचना है, इनका कहना है। ये काफ़ी जगल कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको लगता है आप काफ़ी रिच हो, काफ़ी रिच मतलब अच्छे खासे खाते पीते घर के इंसान हो, और कुछ लोगों को उनको लगता है कि आप खुद इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो, आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है, आप अच्छा पैसा कमाते हो, और हो सकता है आप लोगों के ऊपर मतलब बहुत सारे लोगों को आप हेल्प करते हो या समथिंग। इनको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इनको मिस्टीरियस आइडियोलॉजी मतलब मिस्टीरियस वाइब आपसे आती है, लेकिन ये आपको लेके काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लेके ये काफ़ी कोई बैड वाइब सोचते हैं, नो कोई बैड थिंग्स नहीं है। ये सिर्फ सोचते हैं कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आपके पास इतने पैसा कैसे आते हैं, आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, कैसा हार्ड वर्क करते हो, यू आर आई थिंक यू आर लिविंग ए वेरी गुड लाइफस्टाइल। हो सकता है आप बहुत अच्छे ब्रांडेड बैग कैरी करते हो, आप बहुत अच्छे चीज़ें वेयर करते हो, या तो आप बहुत अच्छे सूट बूट टाई कुछ भी पहनते हो, या आपका लिविंग स्टाइल, द वे यू टॉक, ओके। अब बातों से भी लोगों का काफ़ी रॉयल्टी झलकता है, तो आपकी चाल ढाल और रॉयल्टी, चीप टाइप की बातें भी करोगे ना तो पता चल जाता है कि दिस पर्सन कौन से स्टैंडर्ड से आया है, ठीक है। एक अच्छी मेंटालिटी उससे भी रिप्रेजेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वो सारी चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर समथिंग वेरी डिफरेंट पर्सन, ओके। इनको थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, ये वर्क में हो सकता है, या तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको किस तरह से अप्रोच करें। आप इनके दिमाग में बहुत रहते हो, ये आपको बहुत सोचता है या सोचती है, एंड एवरी टाइम, ओके। इनको ऐसे दिमाग में जैसे कि इनका डाउनलोडिंग मिलता है 1 by 1। हो सकता है कि आपके थॉट इनके थॉट कहीं ना कहीं 5D में टकरा रहे हैं, ठीक है। आप भी कुछ सोचते हो, ये भी कुछ सोचते हैं, आप भी इनको मिस्टीरियस समझते हो, ये भी आपको समझते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों का ये म्यूचुअल है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है आप दोनों स्कॉर्पियन हो, या एक कैप्रिकॉर्न एक स्कॉर्पियन हो, ये भी हो सकता है। कोई आपके या आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं, या तो आप एक साथ काम करते हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग डिस्टेंस पे हो, ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं हमें। द 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द किंग ऑफ कप्स। वाओ, इनको ऐसा लगता है कि ये प्यार में पड़ चुके हैं आपके, और आपको बिना जाने बिना देखे सिर्फ क्रश में ही इनको ऐसा लगता है कि इससे मुझे बहुत अटैच्ड हो गए हैं या हो गई हैं, ओके। ऐसा ही लग रहा है। 9 ऑफ कप्स, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। वाओ वाओ ये आपको पूरी तरह से सच में एक आइडियल पर्सन मानते हैं, जैसे कि आप इनके लिए कोई एग्जाम्पल हो, जैसे कि आप इसको आपके फ़ैन हैं ये, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ़ैन हैं ये, फ़ैन फॉलोअर लिस्ट में ये होंगे, या आपके फ़ैन हो सकते हैं, या आपको ज्वाइन किया होगा इंस्टा में या फेसबुक में, आपने देखना है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 महीना पहले ये आपको फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, या 2 महीना पहले, कुछ लोगों के लिए 2 साल से भी आपके साथ ये रह रहे हैं इंस्टा में या कहीं पर भी, ठीक है।
हो सकता है कि ये आपकी स्टोरीज वगैरह भी देख रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ वगैरह भी देख रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा शाई नेचर का है, क्योंकि यहाँ पर भी आंख बंद है, यहाँ पर भी आंख बंद है, यहाँ पर भी किंग ऑफ कप आंख बंद करके रखा है, यहाँ पर तिरछी नज़र से देख रहे हैं। तो समवेयर दिस क्रश इज वॉचिंग यू, बट आपको नोटिस नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये इनको ना, इनके मुंह पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है जब भी आपको देखते हैं। योर फेस इज़ सो अडोरेबल, क्यूट हो सकते हो आप बहुत ज़्यादा, आप अपनी उम्र से बहुत प्यारे लगते हो। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 2 फेशियल स्ट्रक्चर मुझे दिख रहे हैं, चैनल हो रहे हैं। एक का होता है काफ़ी चौबी गोल मटोल सा चेहरा, लेकिन बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी स्माइल। और कुछ लोग हो सकते हैं नॉर्मल जैसे आप फेस होता है, लेकिन तभी भी आप काफ़ी बोल्ड, काफ़ी हैंडसम या काफ़ी अमेजिंग एलिगेंट लुक जैसे आता है, एक ब्यूटीफुल लुक। ओके, अगर आप थोड़े से स्लिम ट्रिम हो तभी भी बहुत अच्छी लुक आप में आती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, किंग ऑफ कप्स है, जैसे कि ओके, इनका हो सकता है इन्होंने ट्राई किया है आपको कुछ गिफ्ट सेंड करने के लिए या फूल खरीद के सेंड करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कर नहीं पाए। हो सकता है इनको कोई किसी ने सलाह दिया कि इट्स एक्चुअली बहुत चीप लगेगा, या अचानक से आप जाके बिल्कुल बातचीत ना किए हुए आप किसी को कुछ खरीद के दे दोगे, तो हो सकता है दूसरा पर्सन ही एक्सेप्ट ना करे। या तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ मैसेज करने का कोशिश किया था, बट हो सकता है ये कहीं रुक गए होंगे, या तो ये ट्राई करते हैं करते रुक गए होंगे, इस तरह से लगता है। ओके, बट येस, ये बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो रहा है ये इंसान कि आपको मतलब सामने से आके बोले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस क्रश इज़ प्लानिंग फॉर ए डेट, ये आपको डेट के लिए डेफिनेटली कहेंगे, और ये ज़्यादा दिन नहीं, इसके लिए मैं एक टाइम लाइन लूँगी, लेकिन ये सोच रहे हैं बहुत दिनों से आपको बताने के लिए। ओके, हो सकता है कि ये मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं एक बात कहूँगी, ये क्रश तो आपको मानते हैं, बट दिस क्रश इज सीइंग यू एज वेरी रेस्पेक्टिव वे। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप सामने से मना कर दोगे तो इनको बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील हो सकता है, तो ये थोड़ा सा सोच समझ के उस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं। और एक दूसरा यहाँ पर एक बात है कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो उनको बहुत हिचकिचाहट हो रही है, और अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, बोथ आर इन द रिलेशनशिप, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, बट ये चाहते हैं कि आपको एक्सप्रेस करें, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छी एक कोई टी या कॉफ़ी या पता नहीं क्या मार्शमेलो के साथ देना है, या तो कोई या चॉकलेट आई डोंट नो व्हाट द चॉकलेट ड्रिंक अबाउट, या तो चॉकलेट का कोई फ्लेवर वाला केक, आइसक्रीम या कुछ है, किसी का पसंद हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए। द 5 ऑफ वांड्स वेरी जेलस है ये, मतलब किसी को आपके आसपास भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हो सकता है इनको एक कंपटीशन महसूस होता है कि आपको कौन कैसे रिझा रहा है, और इससे ये कुछ बेहतर करके दिखाएं। इनको ऐसा भी लगता है कि ये अपनी पोजीशन को कुछ पक्का करें। अगर आप कुछ अच्छे खासे पोजीशन पे हो तो ये आपसे कुछ अलग से बढ़कर करें, ताकि आपको बता सके कि ये आपको चाहते हैं, ये आपके ऊपर क्रश रखते हैं। समथिंग दिस इंसान, ये इंसान को थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जेलसी एंड थोड़ा सा एंगर इशू भी हो सकता है, क्योंकि को अच्छा नहीं लगता है कि आप अगर दूसरों को अटेंशन दो, या तो दूसरों से मिलो या बात करो इस तरह से। ओके, इनके रोमांटिक फीलिंग से ये भी है कि ये आपको ना एक फायर की तरह देखते हैं, और आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत डिज़ायर हैं, इनके अंदर वो चीज़ें हैं कि जो हो सकता है इनके वो थोड़े वो वाले थॉट्स भी आते हैं, ठीक है, जो 18+ वाले थॉट्स जो भी आते हैं, और ये इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि आपके तरफ ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जब भी आपको मिलते हैं, या समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी इनका दूसरा क्या है। पेज ऑफ वांड्स, अगेन एक वांड्स का कार्ड है। ये सच में बहुत डिज़ायर है, बहुत पैशनेट है इंसान। इनके इंटेंशन बहुत क्यूरियोसिटी है, जैसे मैंने बताया था पहले, इनके इंटेंशन आपके बारे में जानना है। आपके लिए इन एक्शन क्या है, 6 ऑफ कप। दिस पर्सन हैविंग द ऑल्सो, आपको ये क्रश आपके लिए इमोशन भी रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत पहले इनके लाइफ में होना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। ओके,
द फूल, ये बहुत जल्दी, मुझे तो नहीं लगता है जो बहुत टाइम तक रुके रहेंगे, हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई एक्शन लें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका क्या स्टेटस है, क्योंकि स्टेटस का भी इशू है यहाँ पर। ओके, आपके लिए देखते हैं, आपके लिए एक्शन, आपके लिए गाइडेंस नहीं लिया था ना, एक गाइडेंस देखते हैं, द 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके लिए एक्शन, आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो जानते नहीं हो उससे पहले आप जज करना ना सोचें, ठीक है। कुछ लोग ना आप सिर्फ बाहर से किसी पर्सन को देख के ये अंदाज़ा मत लगाओ कि ये पर्सन कैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल ही नहीं जानते उस पर्सन के बारे में, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा आप नेगेटिव सोच लेते हो, वो मत सोचना बंद करो। और हो सकता है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, और जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे उतना बातें उलझ जाएगा, तो बी केयरफुल। ओके, लेट्स सी मॉर्निंग, द वर्ल्ड वेट्स यू। 40 नंबर कार्ड हो सकता है, किसी का 40 एज हो सकता है, और डेफिनेटली ये आपको ऐसे जागते हुए देखना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि मैंने कहा था 18+ थॉट, तो आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम। ओके, 30 है कैशल, इट्स टाइम फॉर द हीलिंग नॉट वॉर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों का आप दोनों के बीच में क्रश तो है, लेकिन आप दोनों के बीच में शायद कहा सुनी हुई थी, या कोई फाइट हुआ था, या तो कुछ ऐसा हुआ था। तो आप दोनों के अंदर वो प्यार तो आ चुका है, क्रश की एनर्जी है, लेकिन आप दोनों अभी भी उलझे हुए हो अपने दिमाग में, शायद अभी भी फाइट कर रहे हो। 30 नंबर है, किसी का एज 30 हो सकता है। 19 एज में कोई है, लैवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विथ लव। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप और इनके साथ मतलब एक अच्छी फ्रेंडशिप हो। अगर दूसरे लोग भी आपके फ्रेंडशिप के लिस्ट में हैं तो उनके साथ भी बहुत अच्छा रहे, बना रहे। शार्क है, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। हो सकता है कि आप रेडी नहीं हो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। यू मतलब आप लेते हो, टाइम ले रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जल्दबाजी भी ख़राब करता है। अगर आपकी एज 19 से 35 के अंदर की है। ओके, द एंजल्स, आपके लिए एंजल बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैसेज दे रहे हैं। चैरियट हो, मतलब यहाँ पर एक पंपकिन है, तो मुझे चैरियट का वाइब आ रहा है। ओके, जैसे सिंड्रेला भागी थी, अभी एक सिंड्रेला की तरह कहीं भागने वाले हो आपके प्रिंस चार्मिंग आएंगे तो ऐसा लगता है। यहाँ पर एक आईफिल टावर है। ओके, मुझे लगता है कोई पेरिस में जा सकते हैं, या तो कोई किसी का डेस्टिनेशन होगा। द सी हाउस, द सोलमेट कनेक्शन। ओके, यहाँ पर एक ट्री है, तो आपकी फैमिली ट्री में बढ़ोतरी होगा। हाँ, देयर इज ए चीता, ऐसे फास्टेस्ट एनिमल है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर हो। अभी एक्शन करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो पैशन है इनके पूरी भरपूर है। जब दौड़ना स्टार्ट करेंगे आप उनको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था उसको ज़रूर याद करना। एंड प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। अगर आपको ब्रेसलेट या तो मुझसे रीडिंग लेना है तो आप मेरे व्हाट्सअप में मुझे मैसेज करना। लव यू गाइस, लव यू ऑल। एंड लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें।